तो मेरे भाइयों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो चैप्टर का नाम क्या है। भाइयों एवं दोस्तों बोले तो तुमको क्या हो गया, अच्छा लगा ना? चलो ठीक है, मजाक पड़ गया। तो आज हम एक्सरसाइज पढ़ाने वाला है 3.2 और 3.2 का हर क्वेश्चन को ना इस तरह से आपको समझाएंगे कि आप कहोगे कि सर इतना आसान है। हम जो बताएंगे आप बोलोगे कि सर इतना आसान है मैथ, ना विश्वास है ना तो देखो, अगर आपके पास पहले किताब है तो निकाल लो, और किताब में एक चीज है, किताब में एक चीज है वो लिखा हुआ, आप पहले इस प्रश्न को पढ़ो। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आंसर आना बड़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न को समझो तब ये आंसर आ पाएगा। पहला प्रश्न है आपका, पहला का करा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने क्लास 10th में टोटल विद्यार्थी कै गो है? टोटल 10 स्टूडेंट्स है। कै गो है? ठीक है, कल कै गो स्टूडेंट है? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक गणित की प्रतियोगिता होती है और उसमें क्या लिया? टोटल कै विद्यार्थी भाग लिया? 10 गो विद्यार्थी जो है वो प्रतियोगिता में क्या किया? टोटल कै विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी कौन क्लास में पढ़ता था? 10वां क्लास में पढ़ता था। और समझो, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, लाइन पढ़िएगा, लड़कियों की संख्या बउआ, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक है। तो दो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात, और ग्राफ के द्वारा, किसके द्वारा? ऊपर में लिख दिया हेडलाइनिंग में लिख दिया कि ग्राफीय विधि से हल करें। कौन सा विधि से? ये जो हम अभी बोल रहे ये तो हमारा प्रश्न है, और प्रश्न में क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है। टोटल विद्यार्थी कै गो था? तो आप बोलोगे कि सर टोटल विद्यार्थी कै गो है? तो 10 विद्यार्थी। तो मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, माना कि लड़कों की संख्या x है। लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या को क्या मान लिए? तब लड़कियों की संख्या को मान लो। लड़कियों की संख्या क्या? y। ठीक है, तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या, ये लाइन क्लियर है? अब आ जाओ प्रश्न में, तो प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से लिखने का मतलब है जो किताब में प्रश्न लिखल है ना बउआ, ये तो हम माने हैं ना। अरे हम मान लिए, क्या माने? तो लड़कों की संख्या को x मान लिए। क्या मान लिए? लड़कों की संख्या को क्या माने? और लड़कियों की संख्या को y मान लिए। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। अच्छा बताब कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कै गो था? तो एक मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कै गो था? तो लड़का x और लड़की, ये दोनों का जोड़ कितना लिखेंगे? और ये समीकरण, ये समझ में आया? अब देखो खेला क्या होता है। तो क्या होता है जो समझो, करा कि लड़कियों की संख्या, अरे भाई वाह, लड़कियों की संख्या कितना है? 22 लिखेंगे।
लड़कों की संख्या, लड़का की संख्या कितना है से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़का से कितना अधिक है। समझ में आया? क्या समझा? लड़कियों की संख्या 4 अधिक है ना? समझ में आया? लड़कियों की संख्या लड़का से कितना अधिक है, तो जिससे अधिक कहेगा ना उसी में जोड़ना है। अगर लड़कियों की संख्या करा लड़कों की संख्या से अधिक करा ना तो लड़के में 4 जोड़ेंगे। जैसे देख लो, ये लड़का है ना, एक में 4 जोड़े तो किसको निकला? लड़की की संख्या। चलो तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं? अब इसको बनाना कैसे है? तो सर बनाना है ग्राफ विधि से। कौन विधि से? तो ग्राफ विधि से बनाने के लिए हम एगो बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चलो भैया तू साइड हो जा। अब देखो, तो देखो पहले समीकरण 1 लिखेंगे। ए बउआ क्या लिखेंगे? तो समीकरण 1 में क्या है? तो बोलोगे कि सर x प्लस वाई बराबर है ना बउआ। ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करते हैं? तो समीकरण 1 से चलते हैं। कहां से चलते हैं? यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना लेंगे? अरे भाई वाह, देख ले, ये प्लस में वाई है, अगर उधर भेज देंगे तो 10 माइनस वाई होगा। कुछ समझ में आया? अब इसको ग्राफ बनाना है तो इसके लिए वो बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये देखो, ये क्या बना रहे हैं? ऊपर 1 से नीचे। समझ में आया? देखो अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है सर? तो आपको ऐसा मान लेना है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा लेना है, मीडियम में। ना ज्यादा अमीर बनना है ना ज्यादा गरीब बनना, रहना है मीडियम में। ठीक है, ताकि हमें कोई देखो 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 देखो। अच्छा, तो बाई का मान हम इतना ले लेना। कितना ले ले बताओ दो कोई। यहाँ 10 है तो सामने लेना, विषम लेने की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा हो जाता है ग्राफ बनाने में। कितना ले ले? चलो, निशु ने बोला कि सर बाई बराबर 6 ले लीजिए। ठीक है, अब हम बाई बराबर 6 ले लिए तो x बराबर 10 माइनस 6 हो जाएगा। अरे भाई बा, बाई के जगह पर तू कितना ले लिए? अब यहाँ पर ही बाई है, बाई के जगह पर कितना रखेंगे? बोलो ना। अब 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? अब बताओ, बाई का मान तुम कितना लिया है और x का मान कितना आया है? तो यहाँ x वाला में रखेंगे। ऐसे कम से कम 2 गो मान लेना चाहिए। कम ऐसे तो लेना चाहिए 3 गो अधिकतम है? अच्छा, अब मान क्या है? अब मान है कि सर बाई बराबर कितना ले लो? ओहो, चलो ए बउआ, अब हम बाई बराबर कितना ले ले? यदि अगर बाई बराबर, बोलो कोई बोलो, ऐसे 3 4 2, अरे कोई एगो ना बोलो, बोलो एगो 4। चले, रवि बोला कि सर बाई बराबर, देख लो अगर 4 लोग हो तो यहाँ ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाई बराबर कितना ले लिए? और कोई बोलने वाला है कुछ? चलो, तो ये बताओ कि x बराबर क्या मिलेगा? x बराबर 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? तो एकरा में x बराबर कितना आ गया और एकरा में y बराबर कितना आ गया? तो अबरी x बराबर 6 तो y बराबर, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उल्टा कहला करेंगे? अरे उता, अब यहाँ बाई के जगह पर हम बोले ना कि कोई ऐसा मान लो जो कि उचित हो। अब ऐसा नहीं है कि अनुचित आप ले लेना 50 100 200, तल ग्राफ बनाने में दिक्कत ना होगा। क्या बोला बुआ? 9 सम संख्या है। अरे पगली के चलो ए बुआ, अब कहाँ चलेंगे? समीकरण 2 से। अब कहाँ चलेंगे?
तो समीकरण 2 में देखो क्या लिखल है। तो सर समीकरण 2 में है कि क्या था समीकरण 2 में जी, कि y बराबर x प्लस 4, y बराबर है x प्लस। तो ए बउआ ये बताओ, इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, ऊपर x नीचे। अब हमें बताओ कि यहां पर ही देखो बराबर में x है ना, तो x का मान अपना मन से लिखो, बोलो कितना ले ले। यदि अगर हम y x बराबर 0 ले लिए, कितना ले लिए, हम 0 ही ले लिए, हमारा मन नहीं है लंबा चौड़ा लेने के मान, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो अब, अरे बउआ कितना बोलती हो बोलो, तो फिर आ जाएगा कि y बराबर 6, तो सेम आ जाएगा ना, कुछ और अलग लेना चाहते हो तो लो। खैर तुम बोलो, बोलो तुम जो बोलोगे बोलो। चलो x बराबर 2 ले लिए, ठीक है। तो y बराबर इसमें भी कितना आ गया, x की जगह पर 2 लिखेंगे, अब 4 हो गया, तो कितना हो गया, यानी x में 2 लिए तो y में। अच्छा उसके बाद बोलो, और बोलो एक और ना, कम से कम 2 गो बोलो। x बराबर 8 ले ले, ये 8 ले ले रही तो बहुत बड़ा ना हो जाएगा जी, 8 4 12 लंबा ना खींचना पड़ जाएगा ग्राफ, तो छोटा मान लो ना, बोलो 6। और कोई बोलो जी कितना मान ले, 8 ही ले लेते हैं। चलो तुम लोग का मन है कि सर 8, ना ना कोई दिक्कत नहीं। y बराबर कितना हो जाएगा, x की जगह पर 8 प्लस कितना 4, यानी कि टोटल। तो देखो x में रखे 8, y में आ गया, तो बन गया ना 2 गो बॉक्स। अब इसको बनाना है ग्राफ, क्या बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए स्केल लेंगे, ऐसे देखो यहाँ पर देवल है स्केल मेरा, स्केल बिना बढ़िया से बनेगा ना। तो यहाँ एक लाइन ऐसे खींच लिए, ए बउआ देख लो ऐसे लाइन खींच लिए ना जी। अब इसको जो है, अब इसको जो है यहाँ से ऐसे लाइन खींचते, देख लो, देखो देखो लो, ए बउआ सुनो, चलो मान लेते यहाँ से ऐसे ले लिए, ठीक है। अब हम इसको काफी सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, तो ये देख लो, इसको जो है x नाम देते हैं, और ये क्या होता है डैश है, और इधर y डैश है ना बुआ। अभी बीच में आपका होता है 0, बीच में। अब ग्राफ में हम मान उतना ही लेंगे जितना कि बॉक्स में, ओकरा से ज्यादा। अधिकतम में कितना था 12 ना, तो 12 तकला ले लो। जैसे देख लो, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ही ले लिए 0 है, अगर तो यहाँ 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 4 6 8 10, फिर कितना ले लिए, यानी कि 2 का अंतराल ले लिए है। कितना का ले लिए है, अच्छा माइनस वाला में भी तो कुछ लेना चाहता तो ले लो, -2 -4। माइनस में बॉक्स में था नहीं था, नहीं ना था, तो आपका मान है कि लेना तो लो, नहीं लेना तो छोड़ दो उसको, ठीक है, ऐसे कोई फायदा। चलो अगर यहाँ बाई में भी देख लो, ये 2 ले लिए, ये कितना ले लिए 4, ये कितना ले 6, ये कितना ले लिए 8, ये कितना ले लिए, और ये चलो नीचे में ले लेते हैं, देखो -2, फिर कितना -4 -6। ऐसे तो जरूरी नहीं है, 2 ही लाइन की जरूरत पड़ रहा है। हाँ बउआ, अब यहाँ पर एक बात गौर करना, पहला बॉक्स में देखो, पहला बॉक्स में x बराबर कितना मिला है, पहला बॉक्स में x बराबर कितना मिला है, और y बराबर, तो x के किसके सामने 4 के सामने, और y में अच्छा ग्राफ में चल रहा होता, x में कितना था, तो 4x में ढूंढो कहाँ है। सर ये देख लीजिए, कलम चेंज कर देते हैं, कलम चेंज कर देते हैं, यहां पर ही देखो ये है, ये हो गया ना, x में 4 और y में कितना था, तो 4 से चलेंगे किसके सामने, 6 के सामने, तो 4 से चलेंगे, ऐसे चलेंगे सीधा किसके सामने, देखो आ गया कि टेढ़ा और है जी,
ये है, पहले सुनोगे था ना, है कि नहीं है? तो ये किसके सामने? 4 से 6। तो इस बिंदु का एक नाम दे देंगे ए, और एक्स में कितना लिए हैं? 4, वाई में कितना लिए हैं? 6। समझ में आया? दम ग्राफ 5 नंबर का 100% एग्जाम में। अब देखो एक बिंदु बना लिए ना, दूसरा बिंदु देखो, ए बउआ, अरे पहले 2 बिंदु लेने दो ना। अब एक्स में कितना है? अब एक्स में 6 और वाई में, याद रखो याद रखो, देखो एक्स में 6, यह है ना बुआ, केकर सामने? ये समझ में आया? अब देख लो ए बउआ, इसका नाम क्या दे देंगे? एक्स में 6 और वाई में, कोई दिक्कत? हुआ दिक्कत तो बोलो, अगर नहीं हुआ तो अभी दोनों बिंदु मिला ना, अब दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। ऐसे कैसे? तो ऐसे देखो, ऐसे आजा रे आजा रे, देखो ए बउआ, यहां पर ऐसे मिला दिए, दोनों बिंदु मिला कि नहीं मिला? यहां पर ही देख लो, दोनों मिल गया ना। अच्छा, अरे दोनों बिंदु को मिलाना था, लंबा लाइन से मिला दिए। अभी एक बॉक्स का काम हो चुका है, अब हम दूसरा बॉक्स में चलते हैं। तो एक्स में 2 है, वाई में, अब यहां पर ही गौर करना, ए बउआ एक्स में कितना है? सर 2 है। एक्स में कितना है? तो बोलोगे कि सर 2, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये एक्स में कितना है और वाई में? अच्छा 2 से चलेंगे केकर सामने? ये देख लो है। अब इसका नाम देते हैं सी। क्या नाम देते हैं? एक्स में कितना है और वाई में? कोई दिक्कत? इस समझ में आया? अब यहां पर ही गौर करना बउआ, फिर देखो 8 है, और अब 8 12 को ढूंढो। तो एक्स में 8 है ना, अब जाना कहाँ है? वाई में कितना तक? देखो तो है सामने, है। ऐसे ग्राफ कॉपी में बढ़िया से बनाओगे ना, चलो ठीक है ठीक है। तो इस बिंदु का क्या नाम देंगे? डी। और एक्स में कितना है? 8, वाई में कितना है? अब देख लो देख लो देख लो देख लो गढ़ से। अब यहां पर ही देखो, ये एक्स है, सॉरी डी है, ये बिंदु है, दोनों को क्या करेंगे? दोनों को मिलाने का काम करेंगे। चलो चलो मिल जा मिल जा, ऐसे न जाएगा बउआ, देखो तो ऐसे, ठीक है ठीक है। तो देखो तो कहीं मिलेगा। अच्छा, ये दोनों बिंदु कहीं ना कहीं कट रहा है। देखो ग्राफ में हल्का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन वास्तव में ये 4 को काटते ही निकलना चाहिए था। ठीक है, नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ये कितना है। नहीं सुनो ना ना, ये कितना कटा? कहाँ कटा? ए देखो ये यहाँ कहाँ कटा? तो देखो तो नीचे अगर देखोगे ना, तो किसके सामने बीच में कट रहा? वास्तव में 2 और 4 के बीच में तो 3 होगा, है ना? अरे यहाँ समझो भाई मेरे, देखो ए बउआ बउआ मेरे, सुन ल। अच्छा ए बउआ, ये बीच में काटा दोनों बिंदु। अरे दोनों लाइन कहाँ काटा? तो यहाँ काटा सर। तो देखिए किसके किसके सामने में? तो सर यहाँ आप देखिएगा, तो एक्स में आपका किसके साथ बीच में है? 2 और 4 के मतलब 3 के बीच में होगा। और इसमें देख लो 6 और है कितना? तो ये लगता है 7 के बीच में है, इस 7 के बीच में है जी। इसका मतलब है कि मिलान बिंदु जो है, मिलान बिंदु कहाँ काटा है बताओ? मिलान बिंदु का नाम देते हैं पी, मिलान बिंदु का नाम देते हैं। और एक्स में क्या काटा है? 3, और वाई में 7। बोलो समझ में आया? इसका मतलब कि एक्स का मान जो है कितना है और वाई का मान,
अतः क्या लिखेंगे? लड़की कच्ची था, लड़कों की संख्या ना, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या आ गया जी बताओ? x + 4 मतलब लड़कियों की संख्या y बराबर कितना? 7। क्या क्या दिक्कत क्या है वो बताओ? हमको तो लगता है ऊपर में लड़कों लिखे हैं, लड़कों की संख्या x बराबर और नीचे में लड़कियों है। क्या तुम लोग भी ना लड़कियों, ठीक है, लड़कियों की संख्या y बराबर, इस समझ में ग्राफ आ गया। अब ईमानदारी से घर पर जाओ और इसको जो है एक बार दो बार प्रैक्टिस करो, एक बार दो बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, एक बार दो बार क्या करो? प्रैक्टिस करो, अच्छा सा आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ बउआ, हाँ, सेकंड नंबर यही है बुआ, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ना यही है आपका, देख लो। ए बुआ, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 5 गो पेंसिल खरीदते हैं और 7 गो कलम खरीदते हैं। ए देखो, 5 गो पेंसिल खरीदते हैं, 5 गो पेंसिल और 7 गो कलमे, 7 गो कलमे। सुनो ध्यान से सुनो, 5 गो पेंसिल 7 गो कलमे, ये दोनों मिलाकर क्या रुपया देते हैं? तो दोनों मिलाकर हम देते हैं 50 रुपया में। क्या रुपया में? 7 गो, फिर करा कि 7 गो पेंसिल है, 7 गो, और देख लो 7 गो पेंसिल है, 5 गो कलमे है, 5 गो कलमे है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर क्या रुपया देते हैं? 46 रुपया। क्या रुपया? अरे समझ लो भाई, तो एक पेंसिल और एक क्या निकालना? कलम का दाम निकालना है। ए जीवन का ना सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। आज हम तुमको डांटेंगे तो तुमको तो खराब लगता है कि भाई बार बार डांटते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, लेकिन तुम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बउआ। ऐसा नहीं करो, तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं, और नहीं तो करना तो करो। तो समझो, 5 गो पेंसिल है, 5 गो और 7 गो कै रुपया में खरीदे हो? 7 गो पेंसिल और 5 गो कै रुपया में? अब देख लो, तो मान लेते हैं ए बउआ, माना कि एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम कै रुपया? 100 रुपया। कै रुपया? और एक कलम का दाम, एक कलम का दाम कै रुपया? देखो, एक पेंसिल का दाम है 100 रुपया और एक कलम का दाम है। अब सुनो, क्या सुनो? तो प्रश्न से सुनो। प्रश्न में हमारा क्या कहता है? हमने पहले माना, क्या माना? कि सर एगो कलम खरीदेंगे तो 100 रुपया देंगे, और एगो पेंसिल एगो पेंसिल खरीदेंगे तो 100 रुपया देंगे, और एगो कलम खरीदेंगे तो। अब हम पेंसिल का एगो खरीद रहे हैं, एगो का 100 रुपया, तो 5 गो का 5x लिखेगा। अच्छा, एगो कलम का 22 रुपया, तो 7 गो का, तो ये दोनों मिला के 7 22 होगा। और दोनों मिलाकर क्या रुपया देते हैं? ये दोनों मिलाकर क्या रुपया? ये समीकरण। अच्छा ए बउआ, एगो पेंसिल 100 रुपया में, तो 7 गो पेंसिल, तो 7x होगा। अच्छा, एगो कलम अगर क्या है 22 रुपया में, तो 5 गो कलम, 5 22 क्या रुपया देते हैं जी? अब देखो, ये तो गुनाह हो रहा है कि नहीं गुनाह हो रहा है? जब हम अगर 5 गो पेंसिल खरीदते हैं और 7
कलम खरीदते हैं, समझा? 5 गो पेंसिल दिया, 7 गो, तब हमको से कै रुपया दुकानदार को देते हैं? अगर 7 गो पेंसिल खरीदते और 5 गो कलम खरीदते तो कै रुपया देते हैं? तो ग्राफ के द्वारा आपको बताना है कि एगो पेंसिल और एगो कलम का दाम। आप देखो, ये सवाल कोई भी तुमसे पूछ सकता है, पूछेगा ना कि ए बबुआ, गांव देहात में पूछ सकता है, कोई पूछता है, एग्जाम में भी तो पूछबे करता है, लेकिन ऐसे पूछेगा। देखो, 5 गो पेंसिल खरीदे और 7 गो कलम खरीदे तो 50 रुपया दिए, तो फिर बोलेगा कि 7 गो पेंसिल खरीदे, 5 गो कलम खरीदे तो कै रुपया दिए? तो तुम बताओ कि एगो कलम का दाम कितना है, एगो पेंसिल का दाम कितना है? और ग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्राफ के द्वारा बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो सर एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कि पहले बॉक्स बनाएंगे। तो कहां से चलेंगे? कहां से चलेंगे? ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले चलते हैं समीकरण। कहां से चलते हैं जी? अब समीकरण 1 में क्या है बोलो? 5x + 7y बराबर 50। 5x + 7y बराबर, एक काम करते हैं कि ये 7y को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर 50 - 7y हो जाएगा। अब ये 5 गुना में उधर गया तो यानी 50 - 7y बट्टा में कितना हो जाएगा? अरे समझ में आया? नहीं आया? देखो कैसे समझना है जी। अरे ऊपर में 5x + 7y है, बराबर में कितना है? ये प्लस में 7y उधर गया तो अभी 5 गुना में है ना, इधर आएगा तो अब बॉक्स बना लो। अब क्या बना लो? अब इसका एगो बॉक्स बनाएंगे जेकरा में रखेंगे धन दौलत, ऊपर x और नीचे। अब देखो यहां पर ही बाई का मान ऐसा रखो, बाई का मान ऐसा रखो जो कि 50 में से घटाने पर 5 से भागा लग जाए। मतलब बाई का मान ऐसा रखेंगे कि इसको गुना करने पर, अब 50 में घटाने पर 5 से भागा। अब देखो कैसे चेक करेंगे हम, ध्यान से। अगर ए बउआ, ए सुनो, अरे सुनो, ये 50 है तो 50 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये 7 है तो 7 लिखेंगे। अगर हम बाई के जगह पर 0 ले लिए, बाई के जगह पर अगर हम 0 ले लेंगे, देखो बट्टा में कितना है तो 50 आई तो 0 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना काट जाएगा, कितना मतलब, इसका मतलब ही पूरा पूरी कट रहा है 0 लेने पर। अच्छा, तो यानी कि आपको क्या लेंगे बताओ? बाई बराबर 0 लेते हैं, बाई बराबर, अरे ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, ध्यान, ठीक है। तो बाई बराबर क्या ले लिए? तो x बराबर हमें क्या मिलेगा? 50 - 7 × 0 बटा, देखो तो 50 लिखेंगे, इस गुना करेंगे तो 0 होगा, बटा कितना होगा? 50 बटा 5 होगा। कितना बचेगा बउआ? अरे बोलो ना। तो बाई बराबर लिए 0, x बराबर मिला 10। समझ में आया? समझ में आया? यानी कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर नहीं है तो अभी एगो बक्सा और भरना है, एगो बक्सा। अब बताओ बउआ, अब बताओ अब क्या करें? अब अगर 1 रखेंगे, ए मुन्ना सुनो 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 सुनो, ए बउआ अगर 50 है अब माइनस कितना है? 7। अगर 1 रखेंगे बउआ, 1 मिनट, अगर 1 रखेंगे, समझाने दो ना, हम जानते हैं कि 5 रखेंगे। अगर 1 रखेंगे तो 50 में से 7 जाएगा तो 5 से भागा लगेगा, विषम में बचेगा ना। अब यहाँ पर ही अगर हम बाई के जगह पर अगर हम 5 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं? तो देखो तो 50 - 5 7, अब 35 घटेगा तो कितना बचेगा? और 15 5 से भागा देगो तो कितना मरते में? 3 मरते में कटेगा।
इसका अर्थ यह हुआ कि आप जो है y बराबर कितना ले लो, y बराबर, तो यहां लिख देंगे यदि y बराबर कितना, तो बताओ x बराबर हमें क्या मिलेगा, बोलो 50 माइनस 7 गुने 5। हमेशा मजाक करना अच्छा नहीं लगता, जिंदगी की सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो बउआ। अगर सब्जेक्टिव हटा दे एग्जाम में ना, खाली सब्जेक्टिव है ना, तब तुम लोग का असली औकात पता चल जाएगा ना कि क्लास में कैसे हंसते हो। इसीलिए हम भगवान से भी प्रार्थना कराते हैं कि जल्दी से तुम लोग का ना सब्जेक्टिव हटा देना, सब्जेक्टिव ना, तब नहीं आसान एग्जाम कर देता है ना। आजकल नहीं पढ़ता है बच्चा ना, जाके ऑब्जेक्टिव रहता है, जाके मार देता है सही में, खाली सेकंड डिवीजन आ जाता है। अरे तो हम तो पास हो गई ना, अरे नहीं पढ़ लिए तो पास हो गई ना। कितना लड़का बिहार बोर्ड में क्या किया था, जाके एग्जाम देने जा रहा था, कुछ कुछ जो गदहावा सब है जो सब दिन कमा है, सब दिन गोबर घैसी कर रहा है, गाय मतलब गाय के खिलावा, अच्छा गाय खिलाना अच्छा बात है, जैसे घास और गड़ा है, आ जाके गेहूं तेहूं काटा है, वो आप लड़का जाके वहाँ पर एग्जाम देने के लिए गया, आप कहता है कि अरे हम तो की है, आए हो जाएंगे पास, इतना नंबर से ले आएंगे, ले आएंगे। सिगरेट पीता था सामने में, मीडिया के सामने में, बताओ क्या मुड़ता है, हाल ठीक। अब देख लो बउआ, 50 माइनस 5 सते 35, अब बटा 5, घटा देंगे कितना बचेगा, अब 5 ए बउआ, तो y का मान है 5, x का मान है, इसीलिए समझ में आया। क्वेश्चन को एकदम A to Z समझो ताकि आपके दिमाग में, और ईमानदारी से घर पर जाके एक बार प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी मजा आएगा, जब आप सीख जाओगे ना तब हमें भी खुशी होगा। अब देख लो, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से चलेंगे। अब दूसरा बॉक्स कहां बनेगा जी, बोलो, समीकरण 2 से, समीकरण, अब समीकरण 2 में क्या है, तो 5x प्लस 7x प्लस 5y बराबर, ए बोलो मेरे साथ, बोलो 7x 5y बराबर, ध्यान लगाओ ना, ध्यान लगाओ ना, एक को दिमाग में उतार देंगे। ये प्लस में 5y उधर गया तो 7x बराबर 46 माइनस 5y होगा, ठीक है। अब ये 7 गुना में उधर गया तो 46 माइनस 5 बटा में कितना, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसमें इसके लिए भी तो एक बॉक्स बनाएंगे ना, इसके लिए भी एक अगर बॉक्स बना तो ऊपर x नीचे, ऊपर x नीचे, कोई दिक्कत। अब मेरे भाई क्या करना है, करना है कुछ काम लेके हरि के नाम, तो यहां पर y के मान कितना रखे, अरे बउआ अगर हम 0 रखेंगे, 46 माइनस 5 गुने 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो 7 से भागा लगेगा इसमें, तो 0 नहीं रख सकते, 0। आप बोलो कितना रखें, आप दिमाग में लगाओ, अरे ऐसे सोचो 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 सोचो। अब देखो, अगर हम 46 से, चलो निशु बोली कि सर 3 रखिए ना, निशु बोली कि अब बट्टा में कितना 7, तो 46 माइनस 5 अब बट्टा में कितना, अब यहां पर घटेगा कितना बचेगा अच्छा आप बताओ, और बताओ आए? कितना रखना चाहिए, जरा सोचो, नहीं तो हमारा पास तो दिमाग है ये। आप लोग बताओ जी, बताओ। 5 रखेंगे तो 5 25, 46 में से 25 जाएगा, 21 बचेगा, ये तो लगता है हो गया ना जी, 21 ना बचेगा। तो हाँ निशु के पास दिमाग है। यदि y बराबर कितना ले लिए, y बराबर कितना ले लिए, तो x बराबर 46 माइनस 5, y की जगह पर 5 अब बटा में 7, तो 46 माइनस 5 अब बटा 7, 21 बटा 7 बचेगा 7। ए बउआ तो x में y में कितना रखा, x में, अब बोलो कोई दिक्कत।
अब ऐसा मान कौन लेकर बताएगा कि जो कट जाए 7 से? बताओ, बोलो कोई, दिमाग लगाओ। हाँ, माइनस में भी ले सकता है। एक बात है, जब प्लस में ना आवे ना तो माइनस भी मान ले सकते हैं। बताओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओ। माइनस में 5 लेंगे तो कितना होगा? देखो 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 देखो, अगर हम एक काम करते हैं, ए बउआ यहाँ पर ही देखो, अगर ये 46 है, ठीक है ना, अगर हम माइनस में देखो, क्योंकि प्लस में अब कोई वैल्यू नहीं आने वाला है, ठीक है, अगर हम -1 लेते हैं, ए बउआ यहाँ पर ही -5 है ना जी, अगर हम बाई के जगह पर अगर -1 लेते हैं, ए बउआ सुनो ना, अरे ध्यान सुनो, तो -1 लेते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आई 5 एकम 5 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। 51 तो 7 से नहीं करता है। अच्छा, तो -2 लेकर देखो, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा? अगर 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 56 होगा। 56 7 से नहीं कटा हो क्या? तुम लोग दिमाग लगाता है। तो यानी कि आप बताओ कि बाई के जगह पर हम कितना रखेंगे? बाई के जगह पर चलो ए बुआ, बाई बराबर अब हम कितना ले लेते हैं? माइनस, तो देखो x बराबर हमें क्या मिलेगा? 46 - 5 गुने माइनस और बट्टा में कितना? तो 46 माइनस माइनस 5 दूना जोड़ेंगे तो 56 बटा 8 सत्ते 56, तो बाई में हो गया -2 और x में हो गया 8, x में हो गया, बोलो समझ में आया? अब इसको बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? तो ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करते हैं बुआ? स्केल लेते हैं और स्केल लेके एक लंबा सा लाइन को खींचेंगे। चलो ए बुआ यहां से ले लेते हैं वो ग्राफ, ऐसे हो गया ना। अब यहां पर ही देखो ए, चलो चलो चले मितवा, अब यहां पर ध्यान दो, चलो यहां पर इधर ले लिए। अब एक बात बताओ, मौसा मौसी कहले है, ये x हो गया और ये क्या हो गया? x डैश, और ये क्या हो गया? y, और ये क्या हो गया? और बीच में आपका क्या हो गया? o, क्या हो गया? अब मेरे मुन्ना ये बताओ कि एक बॉक्स में अधिकतम मान कितना है? इसमें अधिकतम मान कितना है? 10। क्या 2 के अंतराल चले कि 1 के अंतराल चले? चलो इस बार 1 के अंतराल चलते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऊपर में भी चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, बाई में कहाँ तकला था? बाई में x का मान 8 है, यहाँ पर ही देख लो अधिकतम, और यहाँ पर ही x में 10 है ना जी। बाई में अधिकतम मान कितना है? 5 तक लगता है ना, 5 तक लाना है। हाँ, तो जरूरी नहीं है आगे लेना, ठीक है, आगे नहीं ले सकते, जरूरी नहीं है। और नीचे में आ जाओ तो -1 -2 -3, हाँ चलो छोड़ देते हैं, तो -1 -2 और माइनस, ठीक है। अब हम पेन चेंज करते हैं, चलो 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 चले। अब देखो ए बुआ, अब पहला बॉक्स को देखो, पहला बॉक्स को देखोगे तो आपका क्या है? तो बोलोगे सर x में 10 है, बाई में, अरे भाई वाह, एक बात बताओ कि x में 10 कहाँ है? तो यहाँ है। अरे बाई में 0 कह रहे, मतलब जहाँ है बेचारा वो जी रह जेते, ओकरा से आगे पीछे होगा? बोलेगा सर तो 0 ना है भाई, तो केकरा सामने? जहाँ खड़ा है वहीं रह जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत। तो इस बिंदु का नाम क्या करण कर देते हैं? ए, और x में 10 और बाई में, और बताओ x में 3 है, बाई में
अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो बउआ, यहाँ पर ही आपका x में 3 है। अब कहाँ जाना है? किसके सामने? 5 के सामने, यहाँ है। चलो इसका नाम देते हैं b। और x में कितना, अब y में कितना? कोई दिक्कत है? बोलोगे सर नहीं दिक्कत है। अच्छा, तो ये दोनों बिंदु को अब एगो बॉक्स का काम हो गया ना। तो जब ये दोनों एक बॉक्स का काम हो गया तो ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? तो स्केल से मिलाएंगे, ताकि बढ़िया से हमें मिल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लो बड़ा कर देते, बड़ा लेना, ठीक है, बड़े लेना, हाँ ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे क्या करेंगे? मिला देंगे। मिला दिए ना जी? अब मिला दिए तो यहाँ पर कट गया, ठीक है। तो एगो बॉक्स का ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया? अब हमें क्या करना है? दूसरा बॉक्स का बनाना है। तो हमें क्या करना है? चलो, तो दूसरा बॉक्स में x बराबर 3 है, y बराबर, अच्छा पहले से लगता है कि x बराबर 3 है, y बराबर, ये बिंदु तो पहले से है, तो इसको बनाने की जरूरत, ये बिंदु जो है पहले से है कि नहीं है? पहले से है ना जी। अच्छा, उसके बाद क्या है दूसरा में? देखो तो x 3 5 तो हो गया ना, 8 और माइनस, अब x में 8 को ढूंढो, x में 8, अब y में तो नीचे ना आएगा जी, नीचे में यहाँ आएगा, देखो तो नीचे में यहाँ आएगा। अरे और नीचे आएगा, तो देखो यहाँ और नीचे दे दिए, देखो तो, अरे सामने है ना जी। इसका नाम देखो, इसका नाम ए बी सी, तो सी दे दिए। और x में कितना? 8, y में माइनस, अब ये बिंदु और ये बिंदु ना था बॉक्स में, दोनों को मिला देंगे, दोनों को। अरे यार, आजा आजा आजा, ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे? मिलाने का। अरे पगली, एक ए सुन 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 सुन, अरे यार, अरे बउआ समझो, एक दोनों जैसे कि दूसरा बॉक्सवा में 3 और 5 है ना, अब 3 और 5 है तो यह बिंदु ना हुआ इसका भी, और एगो कितना है? 8 है माइनस, तो ये दोनों बिंदु को आपस में मिलाएंगे। चलो मिला देते हैं ऐसे करके, देखो लो मिला दिए। वास्तव में इसका मिलान बिंदु कहाँ है? मिलान बिंदु कहाँ है? मिलान बिंदु कौन है? तो बोलोगे कि सर बी है, और बी है तो बी का मान कितना है? 3 और 5, यानी कि अतः एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम x बराबर 3 रुपया, x बराबर, एक पेंसिल का दाम x बराबर, और एक कलम का दाम, एक कलम का दाम y बराबर कितना हो गया? 5 रुपया। समझ में आया ना? आंसर देखो तो 3 और 5 नहीं देवल है। अरे ग्राफ सही बन गया, आंसर आ ही जाएगा 100%। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताएं। 49 हो गया। अरे बहुत टाइम ले लिए बताने में जी, की बात है? तो ये बहुत टाइम ले लिए, हम ही गलती किए लगता। चले आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।